9 मई की देर शाम पाकिस्तान ने भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जम्मू में कई जगह और राजस्थान में कई जगह शेलिंग्स की और ड्रोन से हमले किए हैं। बॉर्डर पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन एस्केलेट हो रहा है और इस एस्केलेशन का अमेरिका ने भी नोटिस लिया है। वाइट हाउस की तरफ से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हो रहा है उस पे बयान दिया है और इस पे ज़्यादा जानकारी देंगे मेरे साथी हिमांशु बताइए क्या कहा है वाइट हाउस ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष है उसके बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो इस पूरी प्रक्रिया में नज़र रख रहे हैं और राष्ट्रपति चाहते हैं कि यह स्थिति जल्द से जल्द शांत हो जाए। वह समझते हैं कि ये देश दशकों से एक दूसरे के साथ मतभेद में है, लेकिन राष्ट्रपति के दोनों देशों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। वो यहाँ पर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की। आगे ये कहा गया है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए लगातार दोनों देश के नेताओं से संपर्क में हैं। जब इस तरह से बातें सामने आती हैं तो रोज़ जो घटनाएं सामने आ रही हैं शिवानी, जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की ओर से रोज़ शाम जिस तरीके से घटनाएं शुरू हो जाती हैं, फिर से जो बॉर्डर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो अगर हम बात करें जम्मू या फिर पंजाब के कुछ इलाकों में या फिर राजस्थान जी या राजस्थान जैसा आपने बताया, तो वहाँ पर जब ड्रोन अटैक्स और अन्य माध्यमों से हमला किया जाता है तो सवाल सीधा सीधा उठता है कि पाकिस्तान खुद शांति ही नहीं चाहता। पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई बार बार करता है, जिसके बाद निश्चित तौर पर भारत की तरफ से जवाब देना ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ ने भी आज एक बयान दिया था। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि युद्ध ही एक विकल्प है। उन्होंने ये चीज़ एक न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान कहा और जब हम ये चीज़ें देख रहे हैं और वो बयान देख रहे हैं तो स्पष्ट हो जाती हैं कि भारत जो कार्रवाई कर रहा है वो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सेना को ये तमाम चीज़ें देखकर बहुत बुरा लग रहा है, वो बौखलाहट सामने आती है। तो ये चीज़ें कई बार सवाल खड़े कर देती हैं और दोनों देशों के अलावा जो, क्योंकि वहाँ की जनता हो या यहाँ की जनता हो, भारत की दोनों देशों की जनता ये स्पष्ट तौर पर देख रही है कि एक डिसिप्लिन्ड फोर्स कैसी होती है इंडियन आर्मी के रूप में, जो सिर्फ जो आतंकी जो ठिकाने हैं उनको निशाना बना रही है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से मैं बस एक चीज़ जोड़ के ख़त्म करता हूँ कि वो जो पाकिस्तान की फोर्स है वो मासूम लोगों को, वो जो आम लोग हैं उनको निशाना बना रही है। जैसे फिरोजपुर में जी जैसे फिरोजपुर में हमने देखा कि एक घर पर ड्रोन गिरा, जिसके बाद उस घर में रहने वाले 3 लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए और ये तक चीज़ें बताई जा रही हैं कि उस घर में जो एक 80 वर्षीय महिला थी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बर्न इंजरीज आई हैं उनको। हिमांशु, आप हमें ये भी बताइए कि आज कितनी जगहों पर 9 मई को कितनी जगहों पे भारत में शेलिंग हुई है और ड्रोन अटैक्स हुए हैं? उत्तर में बारामूला से लेकर दक्षिण में भुज तक फैले 26 जगहों पर ये घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें संभावित जो हथियारबंद ड्रोन है वो शामिल हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक जिन स्थानों पर ड्रोन देखे गए उनमें शामिल हैं बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिलका, लालगढ़ जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, कुंवरबेट और लाखीनाला। इस तरह से 26 जगहों पर इन ड्रोन को देखा गया और एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का है वो इतना सशक्त और इतना ज़्यादा मजबूत है कि उसने इन तमाम ड्रोन्स को धराशायी कर दिया, मार गिराया। लेकिन जहां पर ये ड्रोन्स गिरे वहां पर उन्होंने कई लोगों को अपना निशाना बनाया है, मासूमों को निशाना बनाया है। शिवानी तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन एस्केलेट हो रहा है उस पे वर्ल्ड लीडर्स की, बहुत सारे देशों की, बड़े देशों की उस पे पूरी नज़र बनी हुई है। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। मैं हूं शिवानी, हमारे साथ हैं हिमांशु। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है आलोक ने। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप।